ने मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह से की बात, स्थिति का लिया जायजा। और थॉमस विंटरबर्ग की फिल्म अनदर राउंड के साथ गोवा में शुरू होगा 51वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। संदीप कुमार की मेहरुनिसा होगी मिडफेस्ट फिल्म, जबकि कियोशी कुरोसावा की वाइफ ऑफ अ स्पाई से 24 जनवरी को होगा महोत्सव का समापन। नमस्कार, टीजी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। लेंगे समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि विश्व के प्रमुख नेताओं की लोकप्रियता का आकलन करने वाली अमेरिका की एक कंपनी के अनुसार पीएम मोदी की स्वीकार्यता 55% के साथ काफी ज्यादा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री एक दूरदर्शी नेता हैं और देश के विकास को लेकर उनकी एक निश्चित सोच है। सभी प्रमुख देशों के नेताओं के बारे में जनता का आकलन किया गया और उस आकलन में 55 अप्रूवल रेटिंग के साथ सबसे आगे मोदी जी है। सबसे विशेष बात है कि पिछले 6 साल दुनिया के एकमात्र नेता ऐसे हैं जिनकी लोकप्रियता लगातार बरकरार है या बढ़ रही है। 6 साल, इट्स अ रेयर फिनोमिना। ये दुनिया में ऐसा नहीं होता। कभी सफलता रहती है, कभी विफलता आती है, कभी रेटिंग बढ़ता है, कभी कम होता है, लेकिन मोदी जी है कि जिनका रेटिंग लगातार बढ़ रहा है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि सीरम संस्थान के कोविशील्ड टीके को आपात स्थिति में प्रयोग के लिए मंजूरी दे दी गई है। अधिक देशों में उसको रवाना किया। आज भारत शायद एक देश है कि जहां 4 वैक्सीन्स लाइन में तैयार हो रहे हैं। एक कल मान्यता मिली है इमरजेंसी प्रयोग के लिए सीरम के कोविशील्ड को, फिर भारत बायोटेक का आ रहा है, झाइडेक बायोटेक का है, और रशिया का जो स्पुतनिक आया है उसका भी हेटेरो कंपनी कर रही है। देश भर में आज 116 जिलों के 259 स्थानों पर कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन किया गया। ये ड्राई रन देश के हर राज्य में 2-2 शहरों में आयोजित किया गया। देश के तमाम हिस्सों से ड्राई रन सेंटर की लगातार तस्वीरें आई। राजधानी दिल्ली में दरियागंज के पीएचसी, जीटीबी अस्पताल और साउथ ईस्ट के एक निजी अस्पताल में ड्राई रन का इंतजाम किया गया। हर पॉइंट पर 25 स्वास्थ्य कर्मियों को मौजूद रहना अनिवार्य है और इस पूरे अभ्यास के दौरान स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम की नजर है। दरअसल टीकाकरण से पहले सरकार की ओर से एक अभ्यास किया गया कि सारी व्यवस्थाएं ठीक हैं या नहीं। इसके लिए सरकार कोविन ऐप के जरिए रियल टाइम मॉनिटरिंग को भी टेस्ट कर रही है। खुद स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जीटीबी अस्पताल में ड्राई रन का जायजा लेने पहुंचे। सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सारे देश के लोगों को कोविड से हर प्रकार की प्रक्रिया के माध्यम से सुरक्षित रखना चाहती है। वैक्सीन का डेवलपमेंट भी उसी प्रक्रिया में से एक प्रक्रिया है। सबसे प्राइम हम लोगों का क्राइटेरिया अगर है तो वैक्सीन के ट्रायल्स में वो सेफ्टी है, एफिकेसी है, उसकी इम्यूनोजेनिसिटी है, और इनमें से किसी भी चीज़ के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। देशवासियों से अपील है कि ये वैक्सीन आपके स्वास्थ्य की रक्षा के लिए है। इसके बारे में कोई भी किसी प्रकार के भी अपने माइंड में मिसकंसेप्शंस ना बना के।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि देश भर के 2 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स और 1 करोड़ हेल्थ केयर वर्कर्स को मुफ्त टीका प्रदान किया जाएगा। उन्होंने ट्वीट कर बताया, कोविड-19 टीकाकरण के प्रथम चरण में देश भर के सबसे जरूरी 1 करोड़ हेल्थ केयर और 2 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स को मुफ्त वैक्सीन प्रदान की जाएगी। जुलाई तक अंतिम प्राथमिकता वाले 27 करोड़ लाभार्थियों को कैसे टीका लगाया जाना है, इसके विवरण को अंतिम रूप दिया जाएगा। और दरियागंज के एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर ड्राई रन के दौरान क्या माहौल रहा, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता नितेंद्र सिंह ने। पूरे देश भर में वैक्सीन को लेकर के ड्राई रन चलाया जा रहा है। इस वक्त हम हैं दिल्ली के दरियागंज के एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में। आप देख सकते हैं कि ये वेटिंग रूम है और जहां पर जिनको वैक्सीन दिया जाएगा उन लोगों को बैठाया गया है। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करना है। सबसे पहले पेशेंट आएगा, उसका हैंड सैनिटाइज कराएंगे, उसके बाद उसका थर्मल स्क्रीनिंग होगी। थर्मल स्क्रीनिंग में टेम्परेचर नॉर्मल आएगा तो उसको फिर उसकी आईडी वगैरह देखेंगे। उसकी आईडी में एज लाइक आधार कार्ड, वोटर आईडी, जो भी एक्सपायरी आईडी होगी वो आईडी से उसके लिस्टेड नाम चेक करा जाएगा। नाम चेक होने के बाद अगर अंदर रजिस्ट्रेशन काउंटर खाली है तो उसको डायरेक्ट भेजा जाएगा। वैक्सीन जिनको देना है वो आएंगे और यहाँ पे वैक्सीनेशन उनका होगा। प्रॉपर सिरिंज रखी हुई है और ये कोल्ड चेन के लिए जो वैक्सीन के लिए बॉक्स रखा हुआ है जिसमें उनके तापमान वैक्सीन का ठीक रहेगा। डरे ना, और आपके लिए ही बेनिफिट है। यही सोच के अगर हम आंगनवाड़ी से हैं तो मतलब हमें अगर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो हम आगे भी सबको बताएंगे कि भाई इस वैक्सीनेशन से कोई नुकसान नहीं है बल्कि अच्छा ही है। सर कोई डर नहीं है हमारे को, ये हमारी सेफ्टी के लिए लगाया जा रही है। अगर हम सेफ रहेंगे तो और भी सेफ रहेंगे। कोरोना में भी हम सबने साथ में काम करा है, आंगनवाड़ी वालियों ने और हमने साथ में, तो इसलिए अगर हमारे पे पहले होगा तो हमारे को पता रहेगा कि हाँ क्या है, फिर हम आपको जब भी तो बता सकते हैं ना। पूरा कोरोना काल चल रहा था, कंटेनमेंट जोन में हम लोगों ने काम करा, हमें तब डर नहीं लगा, तो अब इस वैक्सीन से हम क्यों घबराएंगे। और सबसे अच्छा है ये हमारे लिए और एरिया में पब्लिक के लिए, ये एक सेफ्टी के लिए ये इंजेक्शन आया है और वो हम तो सब लोगों को लगवाना बहुत ज़रूरी है। आप देखिए ये किस तरीके से कोविन ऐप में डिटेल भरा जा रहा है। सर यहाँ पे हमारे पास जो बेनिफिशियरी आएगा उसकी हम डिटेल जो अपने ऐप में है उसको फीड करते हैं और उसको वैलिडेट करते हैं कि उसका आधार कार्ड सेम हो, उसकी वैलिडेशन हो पाए। ये प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है जो कोविन ऐप है, वेबसाइट है, जो पूरा डिजिटल इस टीकाकरण अभियान को चलाया जाएगा। क्या कुछ तैयारियां हैं सर वैक्सीनेशन? ये ड्राई रन का तैयारी कर रहे हैं हम। इसमें 25 बेनिफिशरीज को आइडेंटिफाई किया। हमारा टीम भी इन प्लेस है। टीम में 4 वैक्सीनेशन ऑफिसर है, 1 वैक्सीनेटर है। तो बेनिफिशरीज को पहले फ्रंट डेस्क में रजिस्ट्रेशन डिटेल्स चेक करेगा। अगर रजिस्टर्ड है तभी अंदर आएगा। अंदर आने के बाद कोविन में भी एक बार चेकिंग होगा। देन वैक्सीनेशन रूम में जाएगा। वैक्सीनेशन होने के बाद देन दे विल कम एंड मॉनिटर्ड फॉर हाफ एन आवर। तो अगर कोई एडवर्स इवेंट नहीं है देन दे विल बी सेंट। अगर कोई छोटा एडवर्स इवेंट होता है, यहाँ हमारे पास इमरजेंसी किट है, उसके तहत हम वी विल टेक नेसेसरी एक्शन। अगर बड़ा होता है वी हैव टाइड अप विद द हॉस्पिटल, एम्बुलेंस विल कम एंड टेक नेसेसरी एक्शन। तो हमारा टीम भी इन प्लेस है, वेल ट्रेन्ड ऑफिसर्स है और वॉलंटियर्स भी सभी आया है। तो ये थे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिन्होंने कहा कि अगर कोई आता है तो उनका वैक्सीनेशन प्रॉपर तरीके से किया जाएगा। अगर कोई साइड इफेक्ट होता है तो उसके लिए भी तैयारी है। कैमरामैन AK के साथ नितेंद्र सिंह, DD न्यूज़, दरियागंज। देश में कोरोना वायरस से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, जिसके कारण सक्रिय मामलों में लगातार गिरावट जारी है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक देश में सक्रिय मामले 2.43% यानी 2,50,183 हैं। वहीं 99,06,387 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। वर्तमान में रिकवरी रेट 96.12% हो गया है। मृत्यु दर की बात करें तो कोविड के कारण मौत की दर 1.45% है। ICMR के आंकड़ों के मुताबिक 1 जनवरी को 8,29,964 कोविड सैंपल की जांच हुई। इसके साथ ही अब तक कुल 17,39,41,658 सैंपल्स की जांच हो चुकी है। तो ये भारत में कोविड-19 की ताज़ा स्थिति। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया कि देश भर में कोविड-19 के 62% सक्रिय मामले 5 राज्यों से हैं। इसमें केरल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ शामिल हैं।
ओडिशा के संबलपुर स्थित आईआईएम में स्थायी परिसर की आज बुनियाद रखी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बटन दबाकर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए परिसर का शिलान्यास किया। इस कार्यक्रम में ओडिशा के राज्यपाल और मुख्यमंत्री के अलावा केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, धर्मेंद्र प्रधान मौजूद रहे। पीएम ने कहा कि आज स्थायी परिसर के शिलान्यास के साथ ही यहाँ के युवा सामर्थ्य को मजबूती देने वाली एक शिला भी रखी गई। पीएम ने उम्मीद जताई कि आईआईएम का ये स्थायी परिसर ओडिशा की संस्कृति और संसाधनों की पहचान के साथ ओडिशा को मैनेजमेंट जगत में नई पहचान देगा। आईआईएम कैंपस के शिलान्यास के साथ ही ओडिशा के युवा सामर्थ्य को मजबूती देने वाली एक नवीन शिला भी रखी गई है। आईआईएम संबलपुर का परमानेंट कैंपस ओडिशा की महान संस्कृति और संसाधनों की पहचान के साथ ओडिशा को मैनेजमेंट की दुनिया में नई पहचान दिलाने वाला है। पीएम ने कहा कि देश में खेती से लेकर स्पेस तक जो अभूतपूर्व रिफॉर्म किए जा रहे हैं, उनमें स्टार्टअप के लिए स्कोप लगातार बढ़ता जा रहा है। युवाओं को अपने करियर को देश की आकांक्षाओं और आशाओं के साथ जोड़ना होगा। इस दशक में ब्रांड इंडिया को नई पहचान दिलाने की जिम्मेदारी विशेष रूप से युवाओं की है। खेती से लेकर स्पेस सेक्टर तक जो अभूतपूर्व रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं, उनमें स्टार्टअप्स के लिए स्कोप लगातार बढ़ रहा है। आपको इन नई संभावनाओं के लिए खुद को तैयार करना है। आपको अपने कैरियर को भारत की आशाओं और आकांक्षाओं के साथ जोड़ना है। इस नए दशक में ब्रांड इंडिया को नई ग्लोबल पहचान दिलाने की जिम्मेदारी हम सब पर है, विशेष रूप से हमारे नौजवानों पर है। पीएम ने आगे कहा कि संबलपुरी कपड़ा और हस्तशिल्प दुनिया भर में मशहूर है। आईआईएम के छात्रों के लिए संबलपुर के लोकल को वोकल बनाना एक अहम दायित्व है। संबलपुरी टेक्सटाइल भी देश विदेश में मशहूर है। बांधा इक्कत फैब्रिक, उसका यूनिक पैटर्न, डिजाइन और टेक्सचर बहुत ही खास है। इसी तरह इस क्षेत्र में हैंडीक्राफ्ट का इतना काम होता है। सिल्वर फिलिग्री, पत्थरों पर नक्काशी, लकड़ी का काम, ब्रास का काम, हमारे आदिवासी भाई बहन भी इसमें बहुत पारंगत है। आईआईएम के छात्र छात्राओं के लिए संबलपुर के लोकल को वोकल बनाना उनका एक अहम दायित्व है। प्रधानमंत्री ने कहा कि साल 2014 में देश में 13 आईआईएम थे, आज देश में 20 आईआईएम है। इतना बड़ा टैलेंट पूल आत्मनिर्भर भारत अभियान को विस्तार दे सकता है। साल 2014 तक हमारे यहां 13 आईआईएम थे, अब देश में 20 आईआईएम है। इतना बड़ा टैलेंट पूल आत्मनिर्भर भारत अभियान को बहुत विस्तार दे सकता है। और बुलेटिन में फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। बढ़ो 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 मेरे संग, बढ़ो 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 मेरे संग, बढ़ो 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 बढ़ो। कुछ इसी तरह बच्चों के साथ साथ बढ़ते हैं LIC के चिल्ड्रंस प्लान्स, जो दे आकर्षक भुगतान बच्चों की हर बढ़ती अवस्था में। बढ़ो 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 मेरे संग।
ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता बूटा सिंह का आज 86 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने केंद्र में अलग अलग सरकार के दौरान गृह मंत्री, कृषि मंत्री, रेल मंत्री समेत कई अहम मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाली और बिहार के राज्यपाल भी रहे। बूटा सिंह लंबे समय से बीमार थे। उन्हें पिछले साल अक्टूबर में ब्रेन हैमरेज के बाद एम्स में भर्ती कराया गया था। उनके निधन पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दुख जताया और उनके परिवार और उनके समर्थकों के प्रति संवेदना जाहिर करते हुए कहा कि उनके निधन से देश ने लंबे समय तक सेवा करने वाले एक ऐसे सांसद को खोया है जिनके पास गहन प्रशासनिक अनुभव था। वे शोषित और हाशिए पर खड़े लोगों के मसीहा थे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बूटा सिंह के निधन पर दुख जाहिर किया और कहा कि बूटा सिंह जी गरीबों के कल्याण के साथ साथ दलितों के कल्याण के लिए एक अनुभवी प्रशासक और प्रभावशाली आवाज थे। पीएम ने उनके परिवार और समर्थकों के प्रति संवेदना भी जताई है। आगे बढ़ेंगे। मणिपुर नागालैंड सीमा पर स्थित जुकोव घाटी में लगी आग से निपटने के लिए एनडीआरएफ की 7 टीमें तैनात की गई हैं। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने ये जानकारी दी। इससे पहले वायुसेना ने जुकोव घाटी में लगी आग को बुझाने के लिए गुवाहाटी से 9 टन सामान के साथ एनडीआरएफ के 48 कर्मियों को C-130J हर्क्यूलिस एयरक्राफ्ट के जरिए दीमापुर भेजा था। वायुसेना ने आग बुझाने के लिए अपने 3 हेलीकॉप्टर भी तैनात किए हैं। एक ट्वीट में मणिपुर के मुख्यमंत्री ने एनडीआरएफ की तैनाती का उल्लेख करते हुए बताया कि जुकोव घाटी में लगी आग को बुझाने के लिए एनडीआरएफ ने 60 कर्मियों की तैनाती की है। साथ ही बाल्टी से लैस 2 हेलीकॉप्टरों को भी जंगल की आग से लड़ने के लिए तैनात किया गया है। उन्होंने इस मामले में त्वरित हस्तक्षेप के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और डॉक्टर जितेंद्र सिंह का आभार भी जताया। एक और ट्वीट के जरिए मणिपुर के मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर नागालैंड सीमा पर स्थित जुकोव घाटी में लगी आग की स्थिति का जायजा लिया, जिसके लिए उन्होंने मणिपुर के लोगों की ओर से धन्यवाद देते हुए कहा कि समय पर हस्तक्षेप करने से यहां लोग आश्वस्त हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में मणिपुर के लोग सुरक्षित हाथों में हैं। 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन गोवा में 16 से 24 जनवरी के बीच हो रहा है। इफी गोवा की शुरुआत थॉमस विंटरबर्ग निर्देशित एवं कांस सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार विजेता मैट्स मिकेलसन स्टारर फिल्म अनदर राउंड के प्रीमियम से होगी। ये फिल्म डेनमार्क की तरफ से ऑस्कर पुरस्कार के लिए नामित है। इस महोत्सव में ऑस्ट्रिया के फिल्म निर्देशक संदीप कुमार की फिल्म मेहरुनिसा का वर्ल्ड प्रीमियर होगा। इस फिल्म में मशहूर अभिनेता फारूक जफर ने अभिनय किया है। ये फिल्म एक महिला के जीवन पर्यंत सपनों को उड़ान देती है। वहीं इफ्फी गोवा का समापन वेनिस फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए सिल्वर लॉयन का पुरस्कार जीतने वाले कियोशी कुरोसावा की फिल्म वाइफ ऑफ अ स्पाई से होगा, जो इस फिल्म का इंडिया प्रीमियर भी होगा। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के फार्म का दौरा किया और अनुसंधान के कार्यक्रमों को देखा। कृषि मंत्री तोमर ने वहां चल रहे शोध कार्यों की जानकारी भी कृषि वैज्ञानिकों से ली। भ्रमण के दौरान कृषि मंत्री ने उन्नत किस्में, सब्जियों की जैविक खेती, समन्वित कृषि प्रणाली मॉडल और संरक्षित खेती संबंधी तकनीकों में गहरी रुचि दिखाई। संस्थान की ओर से 8 टन प्रति हेक्टेयर उपज देने वाली किस्में विकसित करने का जो लक्ष्य वैज्ञानिकों के सामने रखा गया है, उनकी मौजूदगी में संस्थान में वो लक्ष्य दोहराया गया और इस श्रृंखला में प्रमुख बीमारियों के लिए रोगरोधी और उच्च प्रोटीन गुणवत्ता वाली किस्म HD 3226 की सराहना की और बताया कि भारत में गेहूं की प्रतिदिन उत्पादन क्षमता अन्य विकसित यूरोपियन देशों से अधिक है। राष्ट्रपति भवन संग्रहालय को लगभग 10 महीने के अंतराल के बाद 5 जनवरी को फिर से खोला जाएगा। सोमवार और सरकारी छुट्टियों वाले दिनों को छोड़कर संग्रहालय पूरे हफ्ते खुला रहेगा। 13 मार्च 2020 को देश में कोरोना वायरस महामारी के प्रसार के चलते संग्रहालय को बंद कर दिया गया था। संग्रहालय में आने के लिए अपने स्लॉट की बुकिंग आप ऑनलाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको president-of-india.nic.in या राष्ट्रपति सचिवालय .gov.in या
rpmuseum.gov.in पर लॉगिन करना होगा और आने वाले लोगों की संख्या के आधार पर 50 रुपए का पंजीकरण शुल्क अदा करना होगा। यहां आने के लिए अभी सिर्फ ऑनलाइन बुकिंग की ही व्यवस्था है, क्योंकि ऑन द स्पॉट बुकिंग की सुविधा फिलहाल उपलब्ध नहीं है। भ्रमण के दौरान आगंतुकों को मास्क पहनने, सामाजिक दूरी बनाए रखने, आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल करने जैसे कोविड प्रोटोकॉल से जुड़े नियमों का पालन करना पड़ेगा। नववर्ष पर केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए दिव्यांगता क्षतिपूर्ति योजना की शुरुआत की गई है। यदि कोई कर्मचारी सेवा के दौरान दिव्यांगता का शिकार होता है और उसकी सेवाएं दिव्यांग होने के बाद भी बरकरार रखी जाती हैं, तो उन्हें दिव्यांगता क्षतिपूर्ति का लाभ दिया जाएगा। यह आदेश केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल CAPF के युवा जवानों जैसे CRPF, BSF, CISF इत्यादि के जवानों को बड़ी राहत उपलब्ध कराएगा, जिनकी सेवा की प्रकृति के चलते अपना दायित्व निभाते हुए दिव्यांगता का शिकार होने की संभावना बनी रहती है। इसके अतिरिक्त पेंशन से जुड़े नियमों में एक और महत्वपूर्ण सुधार किया गया और ये निर्णय किया गया कि सरकारी कर्मचारी के आश्रित को आखिरी भुगतान के 50% पेंशन का अधिकार प्राप्त करने के लिए 7 वर्ष की न्यूनतम सेवा की आवश्यक शर्त को भी खत्म किया गया। इसके तहत यदि किसी सरकारी कर्मचारी की 7 वर्ष की सेवा पूर्ण होने से पहले ही सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है, तब भी कर्मचारी के परिवार को उसके आखिरी भुगतान की 50% राशि पेंशन के तौर पर निर्धारित की जाएगी। भारत और ब्रिटेन के बीच 8 जनवरी से दोबारा विमान सेवा शुरू की जाएगी। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी के मुताबिक 23 जनवरी तक हर हफ्ते तक 15-15 उड़ानों के आने जाने की इजाजत होगी। फिलहाल दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद से ही ये दोनों देशों के बीच उड़ान शुरू होगी। कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन के प्रसार को देखते हुए 21 और 22 दिसंबर की मध्य रात्रि से ब्रिटेन से आने वाली सभी उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। साथ ही देश से भी ब्रिटेन जाने वाली उड़ानों पर रोक लगा दी गई थी। ऑस्ट्रेलिया ने अपने राष्ट्रगान में संशोधन किया है। राष्ट्रगान में देश के संदर्भ में युवा और आजाद शब्द को संशोधित कर हम सब एक और मुक्त हैं किया गया है। देश के मूल निवासियों की मांग थी कि यहाँ की मूल सभ्यता दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है और इसीलिए युवा शब्द का संदर्भ फिट नहीं बैठता। ये बदलाव ऑस्ट्रेलिया में कल से लागू हो गया। राष्ट्रगान में इस बदलाव का ऑस्ट्रेलियाई PM स्कॉट मॉरिसन ने स्वागत करते हुए कहा कि ये देश की मूल आबादी की एकता की भावना को दर्शाता है। इस बदलाव का कई सांसदों ने स्वागत किया है, जिसमें ऑस्ट्रेलियाई मूल के ऑस्ट्रेलियाई मंत्री इनव्याट के साथ साथ वन नेशन पार्टी के नेता पॉलिन हिंसन शामिल हैं। पिछले 4 सालों में पहली बार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपनी रिपब्लिकन पार्टी के सांसदों ने ही झटका दिया। अमेरिकी सीनेट में रक्षा खर्च से संबंधित विधेयक पर रिपब्लिकन पार्टी के सांसदों ने राष्ट्रपति ट्रंप के वीटो को दरकिनार करते हुए विधेयक के समर्थन में वोट किया। नए साल के पहले दिन बुलाए गए विशेष सत्र में सीनेट ने 81-13 के अंतर से विधेयक को पारित किया। सत्र में ट्रंप के आपत्ति के बावजूद कोविड-19 को लेकर दी जाने वाली राहत पैकेज की राशि को $600 से बढ़ाकर $2000 करने की डेमोक्रेट पार्टी के प्रयासों को भी सफलता मिल सकती है। $740 अरब के राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकरण अधिनियम के जरिए सेना के लिए जहाजों की खरीद से लेकर सेना के वेतन और भू राजनीतिक खतरों के निवारण जैसे तमाम कार्य सुनिश्चित किए जाते हैं। बीसीसीआई के अध्यक्ष और टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली की अचानक तबीयत बिगड़ जाने के चलते कोलकाता के एक निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है उन्हें। और जानकारी के मुताबिक जिम में एक्सरसाइज करते वक्त उनकी तबीयत खराब हो गई। उन्हें हाथ और पीठ में दर्द महसूस हुआ और आंखों के सामने अंधेरा छा गया। गांगुली की हालत अब स्थिर है और उन्हें डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है। सौरव गांगुली को भारत के सबसे सफल कप्तानों में गिना जाता है। गांगुली ने भारत के लिए 113 टेस्ट और 311 वनडे खेले। उन्होंने 49 टेस्ट और 147 वनडे मैचों में भारत की कप्तानी की। इंग्लिश प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर यूनाइटेड ने एस्टन विला को 2-1 से हरा दिया। विला की टीम ने मैन्यू के फॉरवर्ड खिलाड़ियों को पहले हाफ की ज्यादातर समय रोके रखा, लेकिन खेल के 40वें मिनट में एंथनी मार्शल ने वॉन विसाखा द्वारा मिले पास को गोल में बदलकर मैन्यू को पहली कामयाबी दिलाई। खेल के 58वें मिनट में ट्रायोरे ने एस्टन विला के लिए गोल कर स्कोर को बराबरी पर ला दिया, लेकिन इसके 3 मिनट बाद ही मैन्यू को पेनल्टी मिली, जिसके उनके खिलाड़ी जिसे ब्रूनो फर्नांडीज ने गोल में बदलने में सफलता पाई। इस जीत के साथ ही मैनचेस्टर यूनाइटेड ने 33 अंकों के साथ शीर्ष पर चल रही लिवरपूल की बराबरी कर ली है। हालांकि दोनों के गोल औसत में काफी अंतर है।
और प्रीमियर लीग के ही एक अन्य मैच में वेस्ट हैम यूनाइटेड ने उलटफेर करते हुए एवर्टन को एकमात्र गोल से हराकर टीम के तीसरे स्थान पर आने की उम्मीदों को झटका दिया। पूरे खेल में एकमात्र गोल खेल के 86वें मिनट में देखने को मिला। इसे वेस्ट हैम के थॉमस सॉसिक ने किया। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कविता का एक वीडियो ट्विटर पर साझा किया है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी द्वारा रचित ये प्रेरणादायी ओजस्वी कविता नववर्ष में भारत को आत्मनिर्भर, सशक्त और समृद्ध बनाने के लिए सभी देशवासियों के संकल्प और सामर्थ्य को उद्धृत करती है। आप देखिए ये वीडियो और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। आसमां में सर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है। दृढ़ निश्चय के साथ चलकर, दृढ़ निश्चय के साथ चलकर हर मुश्किल को पार कर घोर अंधेरे को मिटाने, घोर अंधेरे को मिटाने अभी तो सूरज उगा है। विश्वास की लौ जलाकर, विश्वास की लौ जलाकर विकास का दीपक लेकर सपनों को साकार करने अभी तो सूरज उगा है। न अपना न पराया, न अपना न पराया, न मेरा न तेरा, सबका तेज बनकर, सबका तेज बनकर अभी तो सूरज उगा है। आग को समेटते, प्रकाश को बिखेरता, चलता और चलाता, चलता और चलाता अभी तो सूरज उगा है, अभी तो सूरज उगा है, अभी तो सूरज उगा है। सलाम इंडिया, नमस्ते इंडिया, नमस्कार भारत। मुई इंडिया, नहनु हुनूर इंडिया, माँ हिंदी हस्ती, हिंदियान, सलाम हिंदुस्तान, वी आर इंडिया। डीडी फ्री डिश, भारत की एकमात्र फ्री डीटीएच सर्विस। अब देखिए आपके अपने पसंदीदा चैनल डीडी न्यूज चैनल नंबर 1 पर, डीडी नेशनल चैनल नंबर 2 पर, डीडी भारती चैनल नंबर 60 पर और डीडी इंडिया चैनल नंबर 84 पर। डीडी फ्री डिश, मनोरंजन का संसार सीधे आपके द्वार। Serum Institute of India's COVID-19 vaccine Covishield gets approval for emergency use. The INB Minister Prakash Javadekar says India is probably the only country where 4 vaccines are under consideration for fighting the pandemic. Says that the country is gearing up with smooth arrangements for vaccine distribution.
Nationwide dry run of COVID-19 vaccination conducted in 116 districts across 259 sites in all states and union territories. Union Health Minister Dr. Harshvardhan visits 2 centers in Delhi and reviews the preparedness. Prime Minister Narendra Modi continues to remain the most popular, gains the highest approval ratings among the world leaders. Union Minister Prakash Javadekar hails that Prime Minister Modi is a visionary leader and has a definite vision for the development of the country. Prime Minister Modi lays the foundation stone of the permanent campus of IIM Sambalpur via video conferencing. Says that a large talent pool at 20 Indian institutes of management can help strengthen the Atmanirbhar Bharat campaign. Snowfall in the hills leads to a drop in the temperature across some parts of northwest India. Delhi NCR and Gurugram witness light rain as well. Met Department predicts hailstorm in Delhi on the 4th of January. NDRF deploys a team at the wildlife site in Zuko Valley at Manipur-Nagaland border. The Air Force also extends assistance. Union Home Minister Amit Shah assures that all the necessary assistance to contain the situation will take place at the earliest. The 51st International Film Festival of India in Goa to open with the Indian premiere of Thomas Vinterberg's Another Round of January 16, while the world premiere would be of Sandeep Kumar's mid-fest film Merunisa and the historical drama Wife of the Spy by Kiyoshi Kurosawa, being the 51st IFFI, will bring to a close on the 24th of January. Namaskar and welcome to the news. My name is Mark Lynn. Let's begin with our top story. Prime Minister Narendra Modi laid the foundation stone of the permanent campus of IIM Sambalpur today. Did so via video conferencing, and the Prime Minister addressed that event, and he said that Odisha continues to dominate in the education sector and has emerged as an education hub in eastern India. He added that this campus will not only reflect the culture of the state, it will also ensure its new identity in the world of management. आईआईएम कैंपस के शिलान्यास के साथ ही ओडिशा के युवा सामर्थ्य को मजबूती देने वाली एक नवीन शिला भी रखी गई है। आईआईएम संबलपुर का परमानेंट कैंपस ओडिशा की महान संस्कृति और संसाधनों की पहचान के साथ ओडिशा को मैनेजमेंट की दुनिया में नई पहचान दिलाने वाला है। And PM Modi also said that the youth of India need to be prepared for the massive opportunities that lie ahead in India. He stressed that the youth have a huge responsibility towards Brand India. खेती से लेकर स्पेस सेक्टर तक जो अभूतपूर्व रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं, उनमें स्टार्टअप्स के लिए स्कोप लगातार बढ़ रहा है। आपको इन नई संभावनाओं के लिए खुद को तैयार करना है। आपको अपने कैरियर को भारत की आशाओं और आकांक्षाओं के साथ जोड़ना है। इस नए दशक में ब्रांड इंडिया को नई ग्लोबल पहचान दिलाने की जिम्मेदारी हम सब पर है, विशेष रूप से हमारे नौजवानों पर है। PM Modi also highlighted that from 13 IIMs in 2014, there are now 20 IIMs in the country, and he added that such a large talent pool can help strengthen the Atmanirbhar Bharat campaign. साल 2014 तक हमारे यहाँ 13 IIM थे। अब देश में 20 IIM है।
इतना बड़ा टैलेंट पूल आत्मनिर्भर भारत अभियान को बहुत विस्तार दे सकता है। The Prime Minister also said that innovation, integrity and inclusion have emerged as the key mantras in the field of management. He added that thus our IIMs can act as a bridge between local products and global collaborations. संबलपुरी टेक्सटाइल भी देश विदेश में मशहूर है। बांदा इक्कत फैब्रिक, उसका यूनिक पैटर्न डिजाइन और टेक्सचर बहुत ही खास है। इसी तरह इस क्षेत्र में हैंडीक्राफ्ट का इतना काम होता है। सिल्वर फिलिग्री, पत्थरों पर नक्काशी, लकड़ी का काम, ब्रास का काम, हमारे आदिवासी भाई बहन भी इसमें बहुत पारंगत है। आईआईएम के छात्र छात्राओं के लिए संबलपुर के लोकल को वोकल बनाना उनका एक अहम दायित्व है। A nationwide dry run for COVID-19 vaccination was held at designated centers across the country. A massive exercise was conducted to gauge India's preparedness for the rolling out of the COVID-19 vaccine. The dry run for COVID-19 vaccine was conducted in all states and union territories in 116 districts across 259 sites. The Union Health Minister Dr. Harshvardhan visited the GTB hospital and the Daryaganj Public Health Center and also reviewed the preparedness there. Speaking to the media after that visit, the Health Minister said detailed guidelines have been formulated for repeated consultations over a period of 4 months. Everything is being tested. The places are being tested. At the places, the waiting rooms, the vaccination rooms, the observation rooms, the facility for handling any possible adverse event following immunization, and also the storage facilities for vaccines, the cold chains, the security issues, all the space issues, everything is being watched and carefully observed. Dr. Harshvardhan also appealed to people not to pay heed to rumors. He said that ensuring safety and efficacy of the vaccine is the government's priority. भारत की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सारे देश के लोगों को कोविड से हर प्रकार की प्रक्रिया के माध्यम से सुरक्षित रखना चाहती है। वैक्सीन का डेवलपमेंट भी उसी प्रक्रिया में से एक प्रक्रिया है। सबसे प्राइम हम लोगों का क्राइटेरिया अगर है तो वैक्सीन के ट्रायल्स में वो सेफ्टी है, एफिकेसी है, उसकी इम्यूनोजेनिसिटी है, और इनमें से किसी भी चीज़ के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। देशवासियों से अपील है कि ये वैक्सीन आपके स्वास्थ्य की रक्षा के लिए है। इसके बारे में कोई भी किसी प्रकार के भी अपने माइंड में मिसकंसेप्शंस ना बनाए। The Union Information Broadcasting Minister Prakash Javadekar has said that Covishield of Serum Institute has got approval for emergency use in the country. He said that 4 vaccines are in the lineup for approval in the country. आज भारत शायद एक देश है कि जहां 4 वैक्सीन्स लाइन में तैयार हो रहे हैं। एक कल मान्यता मिली है इमरजेंसी प्रयोग के लिए सीरम के कोविशील्ड को, फिर भारत बायोटेक का आ रहा है, झाइडेक बायोटेक का है, और रशिया का जो स्पुतनिक आया है उसका भी हेटेरो कंपनी कर रही है। Meanwhile, the Union Health Minister has said that the COVID-19 vaccine will be provided free of cost to healthcare workers throughout the country. In a tweet, Dr. Harshvardhan said, in the first phase of the COVID-19 vaccination, free vaccine shall be provided across the nation to most prioritized beneficiaries that include 1 crore healthcare and 2 crore frontline workers. Details of how further 27 crore priority beneficiaries are to be vaccinated until July are being finalized.
According to the Ministry of Health and Family Welfare, about 5 states now contribute to 62% of the total active COVID-19 cases in the country. Kerala, Maharashtra, Uttar Pradesh, West Bengal and Chhattisgarh are the states contributing to the total active cases. Let's now take a look at the update on COVID-19 from across the country. 22,926 recoveries were recorded yesterday, taking the cumulative total of recovered patients to 99,06,387. And with this, the recovery rate currently stands at 96.12%. India's three-pronged strategy, test, trace and treat, is proving to be a success. The fatality rate has dropped to 1.45%, with 1,49,218 deaths recorded so far. And the number of active COVID-19 cases in the country stands at 2,50,183, which is 2.43% of the total cases reported so far. According to the Indian Council of Medical Research, a total of 17 crore 39 lakhs 41,658 samples were tested for COVID-19 up to date, that is up to the 30th of December in fact, and of these 8,29,964 samples were tested. These were tested in fact on the 1st of January, not the 30th of December, 1st of January. This is the figures for the 1st of January. Prime Minister Narendra Modi's popularity has risen the most among all global leaders amid the novel coronavirus pandemic. The Union Minister Prakash Javadekar has said that a US data firm tracking the approval ratings of world leaders has put the approval of Prime Minister Narendra Modi at a high of 55%. Addressing the media in Delhi in the afternoon, Prakash Javadekar called Prime Minister Narendra Modi a visionary leader. He said that the Prime Minister has a definite vision for the development of the country. सभी प्रमुख देशों के नेताओं के बारे में जनता का आकलन किया गया और उस आकलन में 55 अप्रूवल रेटिंग के साथ सबसे आगे मोदी जी है। सबसे विशेष बात है कि पिछले 6 साल दुनिया के एकमात्र नेता ऐसे हैं जिनकी लोकप्रियता लगातार बरकरार है या बढ़ रही है। 6 साल, इट्स अ रेयर फिनोमिना। ये दुनिया में ऐसा नहीं होता, कभी सफलता रहती है, कभी विफलता आती है, कभी रेटिंग बढ़ता है, कभी कम होता है, लेकिन मोदी जी है कि जिनका रेटिंग लगातार बढ़ रहा है। Picturesque Zukau Valley along the Nagaland-Manipur border continues to witness massive forest fire for the past few days. National Disaster Response Force is providing assistance in containing the situation by deploying a team of 60 personnel at the wildfire site. Air Force has also pitched in with their help. The Indian Air Force is deploying 3 more helicopters equipped with Bambi bucket, and it has already deployed Mi-17 V5 helicopter, a C-130J Hercules aircraft as well, and other helicopters for the firefighting mission. The Manipur Chief Minister Biren Singh has expressed gratitude to the Union Ministers Amit Shah and Dr. Jitendra Singh for the swift response. He said that Amit Shah took stock of the wildfire situation and assured all necessary assistance to contain the situation at the earliest. And parts of Delhi NCR and Gurugram received light spells of rain today. The minimum temperature of 7 degrees was recorded today at the Safdarjung Observatory, which is considered as the official marker for the city. Now, the Met Department said that the impact of the western disturbance is underway over northwest India, including Delhi, and that's leading to the rains. It added also that these temperatures are likely to maintain during the next 2 to 3 days, with the possibility of a fall of 2 to 3 degrees Celsius thereafter. So the Met Department had earlier predicted light rain or snowfall, in fact around the 3rd of January in places where they do receive snow, and this spell is likely to last till the 6th of January. Registrations commenced for media delegates desirous of attending
the 51st edition of the International Film Festival of India. It's going to be held in Goa from the 16th to the 24th of January 2021. The Press Information Bureau tweeted and gave away details about the opening of the 51st IFFI. The 51st IFFI in Goa will be opening with the Indian premiere of Thomas Winterberg's Another Round, and it stars the Calm Best Film Actor Award winner, that's Mads Mikkelsen, Mads Mikkelsen, on the 16th of January 2021. The film Another Round is Denmark's official entry to the Oscars also, and Watch the World premiere of the mid-fest film Merunisa by Sandeep Kumar from Austria at the festival. And starring the formidable actor Farooq Jafar, this film gives wings to a woman's lifelong dream. The historical drama Wife of a Spy by Kiyoshi Kurosawa will bring the 51st IFFI to a close on the 24th of January. The Japanese film, which bagged the Silver Lion for the Best Director at the Venice Film Festival, will have its India premiere at IFFI, Goa. Freight figures continue to maintain a high momentum in terms of earnings and loading. In December 2020, the Indian Railways loaded 118.13 million tons, which is 8.54% higher compared to last year's loading of the same period, which was 108.84 million tons. In this period, the railways earned 11,788.11 crore rupees from freight, which is rupees 757.74 crore higher compared to last year's earnings for the same period. The railways loading was at 118.13 million tons. It includes 50.67 million tons of coal, 15.31 million tons of iron ore, 6.13 million tons of food grains, 5.23 million tons of fertilizers, 4.3 million tons of mineral oil. The senior Congress leader Bhuta Singh passed away at the age of 86 this morning. Bhuta Singh was a former union minister, senior Congress leader, and he had served as a member of parliament from Rajasthan. President Ramnath Kovind condoled the loss of life, saying, "In the passing away of Bhuta Singh, the country has lost one of its longest-serving parliamentarians with rich administrative experience. He championed the cause of the oppressed and marginalized. Condolences to his family and supporters." Prime Minister Narendra Modi also expressed grief over the demise of Bhuta Singh, saying